खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी सरगर्मी परवान चढ़ने वाली है। कारण है राज्यसभा चुनाव। तो राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटें खाली होने जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने मंथन करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल इन 4 सीटों पर बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर हैं, जिनका कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 3 सीटें मिल जाएंगी तो बीजेपी के हिस्से में 1 सीट आएगी। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों के बाद राज्यसभा के चेहरों को लेकर भी चिंतन और मंथन का दौर कांग्रेस में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का फोकस अल्पसंख्यक चेहरे को भी आगे लाने पर है, जिसके लिए कई दिग्गज नेताओं के नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि ये देखना होगा कि उच्च सदन का घमासान कितना चरम पर पहुंचता है। आज बहस इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित गोदारा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक, और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। सुमित जी, क्या तैयारी राज्यसभा को लेकर? क्योंकि देखिए, पंचायत चुनाव की बात करें या परिषद हो, निगम हो, इसके बाद फिर बजट पेश करना हो, लेकिन अब जो फोकस है विधानसभा को लेकर बात कर रहे हैं। 1.5 साल बाद चुनाव होने, लेकिन अभी सामने राज्यसभा चुनाव है और इसको लेकर जिस तरह के बयान भी आ रहे हैं, अंदर ही अंदर तैयारी और मंथन चल रहा है। बीजेपी की तैयारी क्या? देखो श्वेता जी, अभी तो इसमें समय है। अभी तो जो एज ए भारतीय जनता पार्टी विधायक हमारा सारा फोकस बजट सत्र पे है। जिस तरह ये बजट आया है और जिस तरह कांग्रेस के विधायकों में ही मुख्यमंत्री जी और सरकार के प्रति रोष है कि कोई विकास की ऐसी योजना इस बजट में नहीं लेकर आई है, और जो हमने बजट वाले दिन देखी किस तरह निरुत्साहित हुए थे कांग्रेस विधायक और उनके समर्थित निर्दलीय विधायक की उन मेजें थपथपाई, तो एक तरह से बड़ा नीरस बजट रहा। तो उसके बाद अभी तो चुनाव में समय है, तो पर अभी हमारा फोकस जिस तरह रीट में चीट इस सरकार ने करी है, सीबीआई की हमारी मांग है सीबीआई से रीट परीक्षा की जांच हो, तो ये अनेक ऐसे विषय अभी तो हमारा पूरा फोकस पार्टी का उस पे है और बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व और ठीक है। सुमित जी, अभी आपने जितने मुद्दे बताए विपक्ष जिन्हें लेकर चल रहा है और अभी आपने कहा भी, सुमित जी, यानी राज्यसभा पर अभी कोई फोकस नहीं है, कोई तैयारियां नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं आप लोग, बीजेपी खासतौर से? नहीं, मैं कह रहा हूं प्रदेश अभी प्रदेश नेतृत्व करेगा बात। अभी जब मैं कभी समय 4 जुलाई है, अभी तो काफी समय है इस बात में, तो अभी मेरे ख्याल से इस बात पर भी मेरे द्वारा बात कहना अभी जल्दी होगा। पर जरूर पार्टी जहां पे चर्चा वहां पे आवश्यकता है वहां कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे। और हम जैसे पार्टी का जो निर्देश है उसको पालना करना जैसा हमारा धर्म है, हम उसका बिल्कुल पालना करेंगे। और मैं एक विषय और कहूंगा कि ये कांग्रेस की जिस तरह स्थिति है, जिस तरह इनके आपस में विरोधाभास है और जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार और जिस तरह इनकी राजनीतिक नियुक्तियां हुई है और जिस तरह निराशाजनक बजट आया है और जिस तरह निराशाजनक की 3.5 साल का शासन मुख्यमंत्री जी का रहा है और युवाओं के प्रति वो लगातार जिस तरह बोलते रहे, उनकी जो भावना है और वाणी है, उससे बड़ा रोष है कांग्रेस के विधायकों में भी, और हम देखते रहते हैं। और मुझे लगता है कि वो इस राज्यसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस बात का असर रहेगा। ठीक है। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रामनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अगर आपने सुना है सुमित गोदारा जी ने क्या कहा, बीजेपी की तो कोई तैयारी नहीं, अभी राज्यसभा पर फोकस नहीं है चुनाव को लेकर, लेकिन दूसरे मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया और यही कहना कि 3 साल का सरकार का कार्यकाल भी बेकार रहा है, कोई काम नहीं हुए हैं और जो बजट लाया गया वो भी निराशाजनक था, और कांग्रेस के अंदर विधायकों में भी मतभेद कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इन सब के इतर अगर राज्यसभा चुनाव की तैयारी की बात की जाए तो क्या कांग्रेस का फोकस है, कांग्रेस तैयारी शुरू कर चुकी है या बीजेपी की तरह ही अभी मंथन नहीं कर रही है? जी, कांग्रेस तो तैयार है, तैयारी की उसको आवश्यकता नहीं है जी। तैयारी की आवश्यकता हमारे साथियों को बीजेपी और तैयारी ये कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे पता नहीं, लेकिन माननीय वसुंधरा जी 8 तारीख को राजनीतिक तैयारी करने के लिए केशवराय पाटन रात्रि विश्राम करेगी। सब लीडर्स वहां आएंगे और हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। बीजेपी के लोग उनको बाइकाट कर रहे हैं, फिर भी भीड़ आ रही है। और वसुंधरा जी का वर्चस्व बीजेपी में है और माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वसुंधरा जी
पावर में रहे या उनकी केंद्रीय लीडरशिप में उनकी एंट्री हो या राजस्थान में कैप्चर कर पाए। झगड़े इनके यहाँ, हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति राज्यसभा को लेके या कोई नहीं है जो कांग्रेस के लिए बात करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। अब ये भविष्य वक्ता है, दूरदर्शी वाले हैं, ज्योतिष है, पता नहीं, कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस तो तीन सीटें और चौथी पे भी उम्मीद है कि बीजेपी की लड़ाई का फायदा उठाने को तैयार बैठी है। चलिए रामनाथ जी, और यही बातें अभी सुमित गोदारा जी कह रहे हैं। अब कौन कॉन्फिडेंट है और कौन ओवर कॉन्फिडेंट है तो देखना होगा। लेकिन सुधांशु माथुर जी का रुख जरूर करते हैं। सुधांशु जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर या उसके गणित को लेकर हम कोई बात करें, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आपसे जरूर चाहेंगे दोनों के बयानों को लेकर, जो रामनारायण जी ने कहा, जो सुमित गोदारा जी ने कहा। देखिए श्रोता, सुमित गोदारा जी इस चर्चा में इसलिए जो है वो जोश के साथ भाग नहीं ले रहे हैं कि जो राज्यसभा के चुनाव होने उसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। इसलिए होना है कि जो 4 सीटों पर जो चुनाव होना है और जो 4 सीटों पर कार्यकाल पूरा हो रहा है उस पर अभी भारतीय जनता पार्टी के ही जो सांसद है वो काबिज है। तो मसलन अब जब चुनाव होगा तो चूंकि जो राज्यसभा चुनाव होता है वो उस राज्य की जो सत्ताधारी पार्टी है या विपक्ष है उसके विधायकों की जो टोटल गिनती है उसके आधार पर होता है। तो अभी अगर हम मोटा मोटी जो एक सिनेरियो है तो उसके अंदर जो 4 सीटें हैं, तो अगर हम बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो 2 सीट तो सीधी सीधी कांग्रेस के पास जाती नजर आ रही है, 1 सीट जो है वो भाजपा के पास जाती नजर आ रही है। लेकिन जो चौथी सीट है उस पे भी कांग्रेस का ही दावा जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है विधानसभा के अंदर, उसमें निर्दलियों का भी उनको साथ है और दूसरे जो अन्य दल है उनका भी उनको साथ है। तो मुझे लगता है कि जो तीसरी सीट है उसको जीतने में भी कांग्रेस को जो है बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा। शायद यही कारण है कि 4 में से 3 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी से छिटकती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सेटबैक होगा और आने वाले 2023 और आने वाले देश के 2024 चुनाव पर भी इसका कहीं ना कहीं जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब उस 1 सीट पे घमासान होगा तो उसके अंदर कौन नेता अपने आदमी को टिकट दिला दे या केंद्रीय नेतृत्व तो किसको लाके यहाँ बिठा दे, इसको लेकर जो है वो सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति है। और शायद इसीलिए भाई सुमित गोदारा जो है इस चर्चा को बहुत बेहतर तरीके से या जोश के साथ इस चर्चा के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं। हाँ, कांग्रेस गेन कर रही है और कांग्रेस गेनर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को इन 4 में से 1 सीट कहाँ जोश का पता लगा? सर, जिस तरह से आपने कहा कि वो तो अभी बहुत जुलाई में है, देखेंगे केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा, तो सर करोड़ों दर्शक तो देख ही रहे हैं कि आप इस चर्चा के अंदर जोश के साथ भाग नहीं ले रहे। सुधांशु जी, आपकी बात का मैं जवाब दूं। सोशल इंजीनियरिंग के जवाब का मुख्यमंत्री की आप प्रशंसा कर रहे हो जी। सोशल इंजीनियरिंग हमने विधानसभा में देखी, जहां अमीर खान जी इनके 5 बार के विधायक बोलते हैं कि हमारा अल्पसंख्यकों का शोषण किया है वोट के नाम पर। मुख्यमंत्री ये विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष की राजनीति है, ये आप लोगों का आपसी मामला सदन में, हम मीडिया है, हम संभावनाओं के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं। सुनिए सुमित जी संसद में विधानसभा के सदस्य हैं, सुमित गोदारा जी सुनिए, ठीक है सुमित जी, आप ये जो बात कह रहे हैं कि वो नाराजगी, फोकस इस बात पर क्यों है कि कांग्रेस के अंदर कौन किससे नाराज है या कौन साथ आएगा नहीं आएगा? बात तो अपनी अपनी पार्टी की है और ये संभावना पे ही बात हो रही है। सुमित जी, हम तो बीजेपी की बात कर रहे हैं सर, आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं और बीजेपी के बारे में तो आप बेहतर बता सकेंगे। पत्रकार के तौर पर सुमित जी, मैं निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर इस विषय बिल्कुल हमारी पार्टी बिल्कुल क्या है, इसमें कहने की बात ही नहीं। बीजेपी तो हमेशा रहती है, ठीक है। आप हम नहीं रहे पार्टी हमारे, आप जी पहले बोला दीजिए, मैं बोलूं या वो बोलेंगे? बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जब पंचायत चुनाव हुए, जो इस कांग्रेस सरकार ने टुकड़ों में चुनाव करा के चुनाव डिले करे, जिससे लोकतंत्र की एक तरह से राजस्थान में ग्रामीण लोकतंत्र की हत्या करी इस कांग्रेस सरकार ने, तो आप देखिए वहां पर जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के वोट सर्वाधिक राजस्थान में बने। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। श्वेता जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मैंने इसलिए कहा कि इस समय
कौन उम्मीदवार आता है, बहुत बातें होगी, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 1969 में कांग्रेस ने ऑफिशियल अच्छा, ठीक है, सुमित जी, चीज की है कि हम जो टॉपिक होता है उसमें बात नहीं करते, हम बात करते हैं बहुत हाइपोथेटिकली बात करते हैं। आप सुनिए, बात हुई उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर उन्हें चुनाव लड़ाया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर बीवी जी भारत के राष्ट्रपति बने। राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पे अच्छा, चलिए, ठीक है, सुमित जी, मुद्दे पे बात नहीं करते। सुमित जी 20 साल पहले क्या हुआ और 20 साल बाद क्या होगा तो उसमें चर्चा नहीं है सर। चर्चा यह है कि 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? सीधी सी जो है वो राज्यसभा बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि जो राज्यसभा के चुनाव होने इसमें उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है और कांग्रेस की क्या तैयारी है? या कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में ले रहे हो? सुमित जी सीनियर एडिटर है वो, और एडिटर के तौर पर एक निष्पक्ष तौर पर बात यहाँ पर वो रख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आपको रखने के लिए बात बुलाया गया, रामनारायण जी कांग्रेस की तरफ से रख रहे हैं। सीधी सी बात है, 4 सीटें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुमित जी, आपको देखिए पूरा वक्त भी दिया जा रहा है। सुमित जी आपने जो कहा, मैं कह रहा हूं उनका सुमित जी ये बात रही कि जब मैं राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं तो वो बात ही नहीं ले रहे। दिस इज रॉन्ग। नहीं, ठीक है सर, बहुत सारी चीजें, लेकिन लिमिटेड वक्त होता है सुमित जी, इसलिए सिर्फ चाह रहे कि टू द पॉइंट बात करते हो। जैसा कि आपने कहा, अगर ये ठीक है, एक अहम बात देखिए, 4 सीटें हैं और जैसा कि कैलकुलेशन होता है, गणित होता है, कभी वो क्लियर पहले ही समझ में आ जाता है। एक सीट बीजेपी के पास जानी है और शायद यही वजह हो सकती है कि अभी से मंथन नहीं हो रहा है, एक कौन सा नाम आएगा सामने और उसके लिए बीजेपी के विधायक ट्रेंड हो जाएंगे बाद में कि किसे वोट करना है, कैसे करना है, शायद ये वजह हो सकती है। श्वेता जी, लोकतंत्र में चुनाव इसीलिए होते हैं कि क्या मत रहता है। पहले किसी चीज का कहना, पूर्वानुमान लगाना अभी बहुत जल्दी है। बहुत बार हमने देखा है बहुमत कहाँ होता है और वोट कहाँ देते हैं। अभी तो कौन उम्मीदवार आएगा, बहुत बातें होंगी, आप बिल्कुल ठीक। और ये तब होता है जब क्रॉस वोटिंग की ज्यादा तस्वीरें नजर आती है। रामनारायण जी, सुमित जी ने जो कहा अभी उसी पे बात करते हैं। सुमित जी वापस आपके पास लौटेंगे सर, रामनारायण जी भी हमारे साथ हैं। रामनारायण जी, आप जिस तरह से कह रहे थे कि 2 सीट तो हमारी है ही, 3 सीट तो है ही और चौथी भी शायद हम आ सकते हैं क्योंकि बीजेपी के अंदर गतिरोध है। हर कोई यही कोशिश करेगा कि हमारे कैंडिडेट पहुंचे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, बीजेपी में अभी जैसा कि सुमित जी ने कहा कि बहुत सारे हमारे मुद्दे, हम अभी उन पर फोकस कर रहे हैं और उसके बाद राज्यसभा की भी तैयारी हो जाएगी, अभी जल्दबाजी रहेगी। लेकिन कांग्रेस में मंथन इसे लेकर जारी है। 3 कैंडिडेट कौन से होंगे उस पर चर्चा यहां पर हो रही है। अल्पसंख्यक नाराज है ये भी कहा जा रहा है और माना ये भी जा रहा है कि एक कैंडिडेट अल्पसंख्यक का भी हो सकता है। फिलहाल क्या चर्चा राज्यसभा को लेकर कांग्रेस के अंदर? देखिए श्वेता जी, बात केवल राज्यसभा चुनाव की है। हम यहाँ बात ये नहीं कर रहे कि 1974 में इंदिरा जी ने रिपोर्ट करके 6ठे नंबर पे देश आ गया था, आज कहाँ चला गया। ये बीजेपी सरकार इसमें नहीं कर रहे हम कर रहे हैं केवल राज्यसभा चुनाव जी। कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, इसमें चर्चा नहीं कर रहे। हम राज्यसभा चुनाव में कौन पार्टी क्या कर रही है, मोटा आंकड़ा है कि 4 सीटें बीजेपी की है और उसमें से जितनी सीट कांग्रेस के पास आएगी वो गेन है। बिल्कुल, यदि एक्स्ट्रा सीट आ गई तो ज्यादा गेन है। अब यहाँ साफ नजर आ रहा है, ये स्पोक्समैन की बात नहीं है, मैं व्यक्तिगत स्तर पे रामनारायण भी बात करूं तो 2 सीट कांग्रेस की किसी कीमत पे जाने वाली नहीं है। ये 1 सीट बीजेपी के पास जाने वाली, बिल्कुल ये 1 सीट का मसला है। उस 1 सीट कौन जीतेगा इसकी तैयारी नहीं, इसमें आंकड़े फिट करने पड़ेंगे, साथियों को ढूंढना पड़ेगा। और मेरा जहां तक ख्याल है कि बीजेपी इसमें सफल होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के माननीय अशोक जी गहलोत, उन्होंने पिछले दिनों जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वो खुद तीसरी सीट जीतने की कोशिश में है। इसी पर सुमित जी ने सवाल उठाया रामनारायण जी की सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, लेकिन अल्पसंख्यक नाराज है, विधायक खुद नाराज है कि हमें ज्यादा कुछ दिया नहीं गया। कोई भी नाराज, जो सुमित जी कंफ्यूज हो गए, कोई भी व्यक्ति एक भी पार्टी लाइन से अलग वोट नहीं दे सकता। चलिए इसी पर सुमित जी जवाब दे देंगे। सुमित जी कांग्रेस का देगा। अब ये सुमित जी को पता है, सुमित जी तो समझदार व्यक्ति है कि पार्टी लाइन से जो देगा उसकी सदस्यता जाएगी, अपनी सदस्यता कोई खोना नहीं चाहेगा। ठीक है सुमित जी, इसलिए ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है कांग्रेस में, बीजेपी में, बिल्कुल रामनारायण जी, ये कुछ जी सुमित जी आदेश फरमाइए। सुमित जी, सुमित गुदारा जी आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है। ये कहना चाहूंगा जी कि कुछ माह पूर्व, 1.5 साल पूर्व हमने राजस्थान में 1.5 साल पूर्व हमने देखा था कि किस तरह
जो वोट राजस्थान में किस तरह सरकार कांग्रेस की जाती जाती इन्हीं के अंतर्द्वंद के कारण जाते जाते ये बची। सवाल नहीं है, और सवाल दूसरी बात ये कि अभी आज 1 मार्च है, चुनाव जून लास्ट में जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा 4 महीने है, और आप ये देखकर जैसे जैसे चुनाव 4 महीने बीतेंगे उस समय जो कांग्रेस में जो असंतोष है वो हो रहा है। अब ये बात आपने आज यदि इसी तरह से जैसे रामनारायण जी कह रहे हैं कि हमारी 3 पक्की है आपकी 1 है, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? चुनाव इसीलिए तो करा रहे हैं कि क्या नतीजा रहेगा वो समय आएगा तब पता चल जाएगा। देखिए सुमित जी बस एक जवाब इसी पर एक जवाब फिर सुधांशु जी से रिएक्शन। चल क्या रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी साफ कैसे कह दिया जाए कि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी। 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, इसी 4 महीने में क्या खेल होगा? जिसके पास जितने विधायक है उसी कैलकुलेशन के आधार पर ये बातें कही जा रही है, या फिर क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, उसके आसार बढ़ जाते हैं चुनाव के पहले तक। क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकती, वहां प्रेक्षक बैठता है। सुमित जी और श्वेता जी मैंने आपको बताया ना जैसे राष्ट्रपति चुनाव और अनेक चुनावों के उदाहरण भारत में मिलेंगे जहां पर इस तरह के लोगों ने करी है, तो इसीलिए तो ये बात हो रही है। वोट नहीं तो फिर वोटिंग की जरूरत ही क्या है? फिर तो जीते सदस्य उस हिसाब से सीधे सदस्य हैं, पर वोटिंग इसीलिए तो है ना कि क्या वोट देता है व्यक्ति। कई बार आत्मा अंतरात्मा आपको हो सकता है तो उसको लग रहा है 1-1.25 साल रहा है और सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। बहुत मैं कह रहा हूँ रामनारायण जी सदन में कम बैठते हैं, हम सदन में बैठते हैं पूरे समय तो देखते हैं कि विधायकों में जो नाराजगी, इनमें भारी असंतोष है। इस समय कार्य कुछ नहीं हो रहा है, जमीन पर असंतोष है, बड़ा मुखर हो रहा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो मुखरता और प्रगाढ़ हो रही है। चलिए अच्छा है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, सत्ता पक्ष भी समझ के ही चल रहा है कि बहुत कुछ काम यहाँ पर किए गए हैं और जनता खुश है, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, राज्यसभा की भी तैयारियां चल रही है। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जी रामनारायण जी शॉर्ट में बोलिए। हाँ, देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंतोष पैदा होता जा रहा है, उसका नतीजा आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो। अब ये मैं आज कहूँ कि राज्यसभा में क्या होगा, बेमानी है। हमें तो ये कहना है कि एक्सेप्शन क्या है, क्या हो सकता है उसमें आज हो रहा है। और इसीलिए तो कहते हैं सर टू द पॉइंट आप जवाब दीजिए तो ज्यादा चर्चा हो सकेगी बजाय कि इधर उधर के मुद्दों के। सुधांशु जी बात यहाँ पर रखी दोनों विधायकों ने, लेकिन सबसे अहम ये कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो बहुत वक्त है, हो जाएगी तैयारी राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा की एक एक सीट एक एक विधायक बहुत ज्यादा खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है वोटिंग के दौरान भी, और उससे पहले बाकायदा ट्रेनिंग होती है, और उससे पहले जो सबसे अहम है नामों को लेकर चर्चा कि आखिर हम किसे उसका टिकट देंगे। उस हिसाब से लगता है कि कैलकुलेशन शुरू हो चुकी होगी, ये कोई 15 दिन या 1 महीने की एक्सरसाइज नहीं होती है। श्वेता बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर मैं भाई सुमित जी के हिसाब से कहूं तो एक बहुत नॉर्मल से चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने राजनीतिक चश्मे से इस चुनाव को देश की राजनीति से जोड़ के मैं देखता हूं। सबसे पहली बात यह कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने अभी बजट पेश किया और बजट में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य दिए कि जिसको कांग्रेस अब देश भर में एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा है, मसलन पेंशन, मसलन बिजली। तो मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत जो पिछले कुछ टाइम से 2 लॉकडाउन या जो भी राजनीतिक कारण रहे हो, जो बैक फुट पे था वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। अब उनकी फ्रंट फुट की बैटिंग में पहला जो 6 है वो है बजट। अब उनका जो दूसरा जो उनकी एक परीक्षा होगी या उनको अपना आप को सिद्ध करना वो है राज्यसभा चुनाव। सुमित जी कह रहे हैं कि भाई वो सारी दुनिया जानती है कि 4 जुलाई तक जो है इसका कार्यकाल है, लेकिन अधिसूचना इसी मार्च के अंदर कहीं ना कहीं जारी हो जाएगी। नंबर दूसरी चीज, अब अशोक गहलोत की परीक्षा यह है कि वो इन 4 में से कितनी सीट जीतकर कांग्रेस को फ्रंट फुट पे लाते हैं, और उतने ही अशोक गहलोत का जो है वो न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि देश की राजनीति में और कद बढ़ेगा। तो ये एक राजनीतिक जो है वो एक कैलकुलेशन है जो अशोक गहलोत के पक्ष में जा रही है। हालांकि मैं जानता हूं कि जिस तरह सुमित जी ने कहा कि मैं शायद कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं सुमित जी को बता दूं कि सुमित जी 29 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में, हमेशा निष्पक्ष तरीके से बोला हूं, निष्पक्ष तरीके से बात रखता हूं। ये आपका या दूसरी पार्टियों की सोच हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मेरी बात जो है वो बीजेपी को पसंद आए या मेरी बात कांग्रेस को पसंद आए या किसी और विचारधारा को पसंद आए, लेकिन अगर आप इसका राजनीतिक विश्लेषण करेंगे इस चुनाव का तो उसमें घाटा आपको ही हो रहा है। पे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? घाटा आपको इसलिए ही हो रहा है क्योंकि 4 में से 3 सीट आपकी जा रही है, और आगे आपको 2023 के अंदर आपको चुनाव फेस करना है। तो ये जो हार होती है ये बैंकिंग होकर आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो आप चूंकि विपक्ष जो ये कहेगा, मान लीजिए कांग्रेस उसमें जाएगी तो कांग्रेस कहेगी नहीं कि राज्यसभा में हमने 4 में से 3 सीटें जीती। ठीक है, यही सारी चीज है। जी।
सुमित जी, सर वक्त खत्म हो चुका है, एक लास्ट कमेंट बिल्कुल जो कह रहे हैं आप अपनी बात पूरी कीजिए शॉर्ट में जी। श्वेता जी, मैं कहूंगा सुधांशु जी ने जो ये बात कही, मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करी, ये मुख्यमंत्री बने 2018 में और 4 महीने बाद 25 की 25 सीटें आ रहे, इनके पुत्र भी इनकी सीट जोधपुर से आ रहे। और आप ये देखिए जितने भी ग्रामीण चुनाव है उसमें हारे, फिर किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं सुधांशु जी? बजट की तारीफ हो रही है, अगर लोगों से जो फीडबैक आ रहा है वो ठीक है ना। आप देखिए इसमें ये जो चुनाव राज्यसभा के है ना सुमित जी, इसमें आम जनता का या हमारा भी कोई रोल नहीं है, इसमें रोल आप लोगों का है सर, आप लोगों का है, विधायकों का है। सुमित जी हमेशा चर्चा मुद्दे पे होती है, चुनाव में लगाया जाता है। हमेशा को जवाब दिया है सर, हमेशा हमेशा सुमित जी चर्चा हमेशा मुद्दे पे होती है, इधर उधर भटकने से हमेशा चर्चा भी भटकती है। तो मेरी आपको कोई बात नहीं, जनता का ही फैसला होता है, वो जिताती भी है, वो हराती भी है। अगर वो यहाँ पर विधानसभा में जिताकर सत्ता में ला सकती है तो वो लोकसभा की पूरी सीटें भी हरा सकती है, जनता के हाथ में है। और जो काम करेगा, और अभी भी देख ही रहे हैं अब आप लोग भले जितना कह ले, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, दूसरी तरफ हो सकता है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट करो, लेकिन फैसला जनता करेगी। हम विधानसभा ने राज्यसभा की बात करेंगे, वक्त खत्म हो चुका है सर जी, बिल्कुल। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए उच्च सदन का घमासान है, चुनाव भले जून में होने वाले हैं लेकिन तैयारियां अंदरूनी तौर पर चल रही हैं। बेहद अहम है, किसी के पास खोने के लिए यहाँ पर तय है सीटें, क्योंकि बीजेपी के पास ये चारों राज्यसभा की सीटें थी और यहाँ पर प्लस पे कांग्रेस जाएगी। लेकिन घमासान इस बात को लेकर के अपने विधायकों के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तो लगभग तस्वीर साफ होती नजर आती कि किसको कितनी सीट यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन एक सीट के लिए भी घमासान यहाँ पर होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही है दोनों ही पार्टियों के अंदर। भले ही सामने अभी कोई कुछ नहीं कह रहा हो कि वक्त बहुत है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज इसमें होती है। सबसे पहले तो नामों को लेकर चर्चा, अब नाम प्रदेश से ही होते हैं या फिर कहीं बाहर से लाकर यहाँ पर राज्यसभा के लिए कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, वो भी देखना बेहद अहम होगा। क्या यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, किस तरह से यहाँ पर इस पूरे गणित को बैठाया जाता है, इस लिहाज से बहुत खास राज्यसभा के चुनाव होते हैं। हालांकि अभी कोई माने या ना माने कि वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन तैयारियां चल रही हैं, ये भी तय है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।